सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष दासवानी और आज हम बात करने वाले हैं विलियन तथा इसके प्रकार। तो ये चैप्टर है क्लास 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसका पार्ट 1 जो है आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन यानी विलियन की डेफिनेशन की। किसे कहते हैं विलियन? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जल प्लस नमक, जल प्लस चीनी। तो अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, यदि हम जल प्लस नमक का एक विलयन बनाएं तो आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनता है, एक पारदर्शी विलयन हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा जो विलयन जो कि पारदर्शी हो, जिसमें ऊपर से नीचे तक एक ही अवस्था हमें दिखाई दे, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं समांगी विलयन। तो यहाँ पर देखिए, तो विलयन कैसा होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अब विलयन के घटक या भाग वो देखते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो विलयन के अंदर दो भाग होते हैं, विलय प्लस विलायक, जिसे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। विलय जो विलय भाग होता है उसकी मात्रा कम होती है और विलायक इसकी मात्रा विलयन के अंदर अधिक होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सॉल्यूट जो कि एक ब्लू कलर का कोई विलय है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो जब हमने इस सॉल्यूट को वाटर के अंदर ऐड किया, एक विलय को विलायक के अंदर मिलाया, तो यहाँ पर हमें एक नीले रंग का विलयन प्राप्त हो गया। तो विलय पदार्थ प्लस विलायक पदार्थ दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, विलयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि पहला बिंदु है, विलयन द्विअंगी या त्रिअंगी होता है। द्विअंगी का मतलब अगर विलयन के अंदर दो पदार्थ है तो इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं, और अगर विलयन के अंदर तीन पदार्थ हैं तो इसे हम कहते हैं त्रिअंगी विलयन। विलयन एकल प्रावस्था तंत्र है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी विलयन जो पारदर्शी होता है, अर्थात उसके अंदर हमें ऊपर से नीचे तक एक ही अवस्था दिखाई देती है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था जल प्लस नमक के एग्जाम्पल में। तो विलयन जो है वो एक एकल प्रावस्था तंत्र है, यानी कि जल में नमक घुलने के बाद हमें नमक दिखाई नहीं देता, केवल जल प्लस नमक का एक कंप्लीट मिश्रण दिखाई देता है। तो इस प्रकार विलयन एकल प्रावस्था तंत्र है। तीसरा बिंदु है, विलय तथा विलायक को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहें कि जल में घुले हुए नमक को छान करके अलग कर दें तो ऐसा संभव नहीं है। फोर्थ पॉइंट है, विलयन के गुण जैसे क्वथनांक, श्यानता, पृष्ठ तनाव, हिमांक आदि विलय तथा विलायक की मात्रा पर निर्भर करते हैं। यानी कि यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो इसके क्वथनांक में परिवर्तन हो जाता है। हमें पता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसमें नमक मिला दिया जाए तो ये क्वथनांक बढ़कर 101 या 102 या और अधिक हो सकता है। तो इस तरह से विलय और विलायक की मात्रा पर ये सभी गुण निर्भर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला है तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो
और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है तनु और सांद्र विलयन का। आप देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल में हमने थोड़ा साल्ट जब पानी के अंदर ऐड किया तो डाइल्यूट यानी कि तनु विलयन बना। इसी प्रकार जब हम साल्ट की नमक की अधिक मात्रा पानी के अंदर घोलते हैं तो कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र विलयन हमें प्राप्त होता है, जिसे हम साधारण भाषा में गाढ़ा विलयन कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसे कहते हैं असंतृप्त विलयन? निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें और अधिक विलय मिलाया जा सकता है। अर्थात अगर हमारे पास कोई ऐसा विलयन है जिसमें और अधिक विलय डालें और उसको मिलाएं तो वह आसानी से मिल जाए, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसे कहते हैं? निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें विलय अधिकतम मात्रा में घुला हुआ हो, अर्थात और अधिक विलय मिलाया नहीं जा सकता। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 100 ml जल अगर हम लेते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो नमक की अधिकतम मात्रा 36 ग्राम, इसको हम 100 ml जल के अंदर घोल सकते हैं। यानी अगर इससे अधिक मात्रा में NaCl डालेंगे तो वह उस पानी के अंदर नहीं वियोजित होगा, उसके अंदर घुलेगा नहीं। तो ये जो विलयन है जिसमें हमने 36 ग्राम, जो कि एक मैक्सिमम अमाउंट है, अधिकतम मात्रा है नमक की, इससे ज़्यादा हम नमक इसमें नहीं घोल सकते। तो 36 ग्राम नमक को घोलने पर जो हमें विलयन प्राप्त हुआ इसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। इसके बाद अगर हम 36 ग्राम से कम मात्रा में 100 ml जल के अंदर डालें तो ये जो विलयन हमें प्राप्त होगा ये कहलाता है असंतृप्त विलयन। यानी कि इस विलयन के अंदर हम और अधिक मात्रा में नमक मिला सकते हैं, लेकिन इस विलयन में और अधिक मात्रा में नमक को घोला नहीं जा सकता। इसी प्रकार तीसरा जो विलयन का प्रकार होता है उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो और कुछ समय पश्चात विलय का क्रिस्टलन प्रारंभ हो जाए। जैसा कि अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये देखिए, अगर हमने 36 ग्राम से अधिक नमक को जल के अंदर वियोजित कर दिया। अब आपको पता है कि 36 ग्राम से ज़्यादा घुल तो सकता नहीं है, तो क्या होगा, इसका क्रिस्टलन प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि आप पात्र के पहले में देख सकते हैं, नमक के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। अब आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भौतिक अवस्था यानी कि विलय और विलायक की जो भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव या गैस, इसके आधार पर विलयन के कौन कौन से प्रकार हैं और इसके क्या उदाहरण हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन का मतलब ये है कि यहाँ पर विलायक जो है वो गैस होगा, किंतु विलय के अंदर गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या फिर ठोस हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं। सबसे पहले यदि गैस विलायक के अंदर गैस विलय को मिलाया जाए तो ये उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। अब दूसरा उदाहरण देखिए, द्रव विलय जो है द्रव के रूप में है और विलायक गैस के रूप में। जैसे कि क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए। क्लोरोफॉर्म एक द्रव होता है और नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है और क्लोरोफॉर्म द्रव थोड़ी मात्रा में है। इसी प्रकार
ठोस विलय गैस विलायक। उदाहरण कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। कपूर ठोस पदार्थ है, नाइट्रोजन गैस है होता है। इसी प्रकार गैस विलय का द्रव विलायक में वियोजन, जैसे कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो हमें पता है जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे वो जीवित रह पाते हैं। इसी प्रकार विलय और विलायक दोनों द्रव होने पर जल में घुली हुई एथेनॉल। इसी प्रकार ठोस विलय द्रव विलायक, जल में घुला हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ठोस पदार्थ है। इसके अंदर तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जल में नमक, जल में चीनी इत्यादि। इसी प्रकार गैस विलय ठोस विलायक, इसका उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। पैलेडियम एक धातु है जो कि हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार द्रव विलय और ठोस विलायक, जैसा कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो सोडियम ठोस पदार्थ है जबकि पारा द्रव है। इसी प्रकार ठोस विलय ठोस विलायक, तांबे का सोने में विलयन। सोने के अंदर सोना ठोस होता है, तो अगर सोने और तांबे को मेल्ट करके, पिघला करके और आपस में मिक्स कर दें और पुनः ठंडा कर दें, तो इस तरह से तांबे और सोने का ठोस मिश्रण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने ये सभी उदाहरण देखे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो इस प्रकार आज का वीडियो समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, टॉपिक से संबंधित जो भी समस्या हो आप नीचे दी गई मेल आईडी पर मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं। इसी प्रकार एक और आपसे जो है अपील करना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।